नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल के ऊपर दिया। आज आपको बताएंगे सांसों के माध्यम से झगड़ा कैसे शांत करें। यह एक जादू समझो या कुछ भी समझो, आप सांसों के माध्यम से भी कोई भी झगड़ा हो उसको आप शांत कर सकते हो बिना झगड़े। बिना झगड़े झगड़ा शांत करना आपकी सांसों का चमत्कार है। कैसे करेंगे वो आज आपको बताएंगे, जिससे आप झगड़े से होने वाले नुकसान से आप बच सकते हो। आपको एक उदाहरण देता हूं, कोई भी पशु पक्षी हो या जानवर हो, जब उनमें आपस में झगड़ा होता है ना, तो वे कुछ संकेत देते हैं। उन संकेतों के आधार पर उनका झगड़ा होना न होना डिसाइड करता है। उसी प्रकार से हमें भी समझना चाहिए। पशु पक्षी भी इशारों में झगड़ा शांत कर देते हैं, तो हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य को भी झगड़ा शांत करना आना चाहिए बिना झगड़े। वो आज आपको बताएंगे स्वर विज्ञान के माध्यम से। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम झगड़ा होने से कैसे बचे वो आज आपको बता रहे हैं। कोई भी झगड़ा हो, चाहे कैसा भी माहौल हो, झगड़ा हो या सामने वाला आपका शत्रु हो, दुश्मन हो, उसे हमें कैसे बचना है उसके बारे में आप समझे। जैसे मान चलो, देखो झगड़ा होगा तो भी दो पक्ष होंगे और दुश्मन होंगे तो भी आपके दो पक्ष तो जरूर होंगे, एक पक्ष और एक विपक्ष। जब कभी भी या तो आपको सामने वाले पक्ष के पास जाना पड़े या सामने वाला पक्ष आपके पास आए, तब हमें क्या करना चाहिए। मान चलो कि फॉर एग्जाम्पल सामने वाला पक्ष जो आपका विपक्षी हो वो आपके पास आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपकी सांस से ऐसा चमत्कार करेगी, यदि सामने वाला व्यक्ति कितना ही झगड़ालू हो, क्रोधी हो, लेकिन जब आपके पास आएगा तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। ऐसी आपकी सांसों का चमत्कार होगा जो आपने शायद ही कभी किया होगा। अब जो मैं बता रहा हूं वो आप अपनी जिंदगी में जरूर करना। आपको भी आश्चर्य होगा कि ये क्या हो गया है। तो देखो, जब वो विपक्षी पार्टी हो चाहे आदमी हो आपके पास आ रहा है, तो आपको आता हुआ तो दिखेगा। जब वो आपके पास आता हुआ दिखे तो आपका कोई भी स्वर चलो, उसमें क्या करना है, आपकी सांसों से, जो आपकी नाक की सांसें आएगी ना, उसको ऐसे जोर जोर से, इस जोर जोर से मतलब हवा को बाहर फेंकना है अपनी नोजल के माध्यम से। जिससे क्या होगा, एक चमत्कार होगा, ध्यान रखना। पहले कह देता हूं, जिस प्रकार से मैंने कल बताया था कि छोटा बच्चा होता है, जब उसको कभी चोट लगती है तो वो फूंक मारता है और उस फूंक से उसको दर्द से निवारण हो जाता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य यदि ऐसा करेगा, आप सामने आपका शत्रु हो, दुश्मन कोई भी आ रहा हो, वो नाक से ऐसे ऐसे वो जब तक आए तब तक आप करते रहोगे, तो उससे क्या होगा प्रभाव कि वो आपसे हट जाएगा। आपकी सांसों में प्राण ऊर्जा ऐसा प्रभाव डालेगी कि वो आपके पास टिकेगा भी नहीं, वो आएगा और चला जाएगा, आपसे वो झगड़ा नहीं कर पाएगा। इतनी आपकी सांसों में पावर है। तो ऐसे तो आपने किया, फिर वो सामने आए तब वो कहीं पे बैठे हो सके तो आपको उसको अपने रिक्तांग में बैठाना है। ये रिक्तांग क्या है, स्वर विज्ञान के अनुसार जब हम सांस लेते हैं उसे बोलते हैं पूर्णांक, और जब सांस निकलती है उसे, सॉरी, जिस साइड सांस लेते हैं, जैसे मान चलो आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो वो साइड होगा पूर्णांक, और जिस साइड से जो स्वर नहीं एक्टिव है उसे बोलते हैं रिक्तांग। तो आपका जो स्वर एक्टिव नहीं है, जिस नाक से आप सांस नहीं ले रहे हो, उस व्यक्ति को आप उस साइड बिठाएं। बस दो काम आपको करने हैं, उसको रिक्तांग में बैठाओ आप। तो उससे क्या होगा, उस सामने वाला जो उसका पक्ष होगा ना, उसका प्रभाव होगा ना, वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जो भी चाहे कितना भी सोच के क्यों ना आए, वो चला जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है ना, हमें कभी झगड़ा होता है, सोचता है आज तो मैं उसको ऐसा बोलूंगा
और पता नहीं क्या होता है कि वहां जाते ही अपना मन बिल्कुल शांत हो जाता है। वो शांत इसी वजह से होता है, ध्यान रखना। ऐसा सभी की जिंदगी में होता है। गुस्सा खूब होता है, जब पास में जाए तब गुस्सा शांत। ये शांत होना इसी स्वर विज्ञान का परिणाम है जो आपको नॉलेज नहीं था। तो आप इस ज्ञान का उपयोग करके झगड़ा होने से बच सकते हैं। चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, उसको आप बिना कहे बिना बोले शांत कर सकते हो, चाहे उसको कितना ही गुस्सा क्यों न हो। ये आपकी सांसों का चमत्कार है। मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा। जब भी कभी आपको आवश्यकता होगी तब आप इस ज्ञान का उपयोग करेंगे ना, तब आपको विश्वास आएगा, हाँ बात तो बिल्कुल सही है। क्योंकि बात ना तो मेरे मन से की हुई है, ये सब शिव सर्वोदय ग्रंथ के अंदर बताया गया है उन दोहों का माध्यम से, और मैं उसका विस्तार करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जरूर जरूर समझ तो आ ही रहा है। जिससे क्या कमेंट आते हैं ना, कमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको समझ आ रहा है। कभी कभार भाई मुझसे भी गलती हो जाती है तो आप मुझे गलती सुधारने में आप मेरी खूब हेल्प करते हो। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो आप इस ज्ञान का उपयोग अपने जिंदगी में जरूर करें। देखो, चाहे घर का गुस्सा भी क्यों ना हो, घर पे मान चलो पति पत्नी भाई बहन किसी से गुस्सा हो जाए, वो कितना ही क्रोधित क्यों ना हो, उसे आप अपने रिक्ताग में बिठाओ, उसका गुस्सा ऐसे चुटकी में शांत हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव होता है स्व विज्ञान का कि देखो कोई भी ज्ञान होता है ना, जैसे मान चलो नमक और शक्कर है, दोनों दिखते सेम है, कब मालूम पड़ता है कि कौन सा नमक है कौन सा शक्कर, जब हम उनका स्वाद लेते तब मालूम पड़ता है। तो देखने से कुछ नहीं होता, जब भी आप इसका अपने जिंदगी में उपयोग करोगे ना, तब आपको एहसास होगा हाँ कि बात तो सही है। फिर भी इस आप ज्ञान को समझे, आपको अच्छा लगे तो अपने मिली दोस्तों आप जरूर शेयर करें, इस ज्ञान को आगे बढ़ाए। ये भगवान शिव जी का दिया हुआ ज्ञान है। मेरा यही उद्देश्य है कि इस ज्ञान को विश्व भर में फैलाना, जिससे संसार के सभी प्राणियों का भला हो सके और साथ में हमारा भी अच्छा होगा। जब हम सर्वहित की भावना से सोचेंगे ना कि सबका भला हो, तब हमारा भला होगा। और हम यदि सोचेंगे मेरा मेरा भला हो, तो ऐसा भला कभी नहीं होगा। इसलिए आप सर्वहित की भावना से सोचे, जिससे सबका भला होगा। सबका भला होगा तो हमारा भी साथ में भला होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।